हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का फुल कॉन्सेप्ट। आप में से बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे एवरेज कराने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है खासकर एसबीआई पीओ प्री एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मेंस एग्जाम में भी आपको एवरेज टॉपिक पे क्वेश्चन अच्छा खासा रहेगा, तो प्री और मेंस दोनों के लिए ये जरूरी है ये टॉपिक। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, इसको आप समझ जाओगे आसानी से और इसमें इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर आज जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। आप कॉन्सेप्ट्स को स्किप मत करना, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद ही आप जो है हाई लेवल क्वेश्चन जो एवरेज पे है वो सॉल्व कर पाओगे। खैर, मैं तो इजी लेवल से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं लेवल बढ़ा के थोड़ा मीडियम लेवल सॉल्व कराऊंगा, फिर हाई लेवल पे जाऊंगा, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। इसमें हम लोग पहले तो एवरेज के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मीन मीडियन मोड, ये भी एवरेज से रिलेटेड टर्म है, इसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। तो मेक श्योर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, क्योंकि भाई थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ोगे एग्जाम में आए ना आए आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। अगर इसके मीन मीडियन मोड के भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में, तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, एवरेज क्या होता है? एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत। और आप में से बहुत लोगों को पता होगा एवरेज, इसका जो सिंपल डेफिनेशन है मतलब टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एवरेज को जैसे मान लो कोई क्रिकेट टीम है, ठीक है, एक जगह क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें 3 प्लेयर है हमारा, ए है, ठीक है, बी है और सी, ये 3 क्रिकेट प्लेयर है। ए का स्कोर जो है वो 30 है, ठीक है, बी का स्कोर जो है वो 40 है और सी का जो स्कोर है वो 50 है, ठीक है। तो बोलेगा आपको कि ये तीनों क्रिकेटर ने जितना स्कोर बनाया उसका एवरेज बताने, तो आप कॉमन सेंस एवरेज क्या बोलोगे भाई? कि ए बी सी ने जितना टोटल रन बनाया, यानी ए ने 30 बनाया, बी ने 40 बनाया और सी ने 50 बनाया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। कितना है भाई? 3 प्लेयर है मेरा ए बी सी, तो ये कितना हो गया? 70, 120 डिवाइडेड बाई 3, यानी इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 40। यानी ये तीनों प्लेयर ने जो स्कोर बनाया उसका एवरेज क्या है मेरा? 40। तो एवरेज को अगर सिंपल वे में डिफाइन करूं तो एवरेज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई? एवरेज क्या हो जाता है हमारा? एवरेज को तो हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स? टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल सम, ठीक है, टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितना भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम, ठीक है, ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिवाइडेड बाई क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जैसे ऊपर वाले एग्जांपल पे जाऊं तो यहाँ पे टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या था? टोटल स्कोर जितना तीनों प्लेयर ने किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लेयर जितना है उसको डिवाइड कर दिया, तो मेरा क्या आ गया? एवरेज। तो एवरेज का यही डेफिनेशन है, और ये एवरेज का डेफिनेशन आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा। इसको आप लोग बहुत टॉपिक के साथ कंबाइन कर सकते हैं। एवरेज का यूज प्रॉफिट एंड लॉस में भी है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में आपका एवरेज यूज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, या टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है एवरेज का। तो एवरेज को हमेशा सिंपल तो ये है ही, इसको कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं डिफरेंट अरिथमेटिक टॉपिक्स के साथ, और एग्जाम में उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मेक श्योर आपका एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। तो एवरेज में एक और फॉर्मूला आता है। जनरली क्या होता है, मान लो एक मैन है, ठीक है, एक मैन है जो डी डिस्टेंस को वो मान लो, ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करता है, ठीक है। अब इसी डी डिस्टेंस को ये वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी कवर करता है। तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा भाई? इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा मैन का? इसका एवरेज स्पीड जो है ये क्या हो जाएगा? 2xy बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, 2xy बाई एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये एक स्पेशल केस है एवरेज का, ये भी आप माइंड में रखना। इसके अलावा बहुत सारे एवरेज का जो है हम लोग अभी डिफरेंट काइंड ऑफ एवरेजेस का कैलकुलेशन करेंगे। एवरेजेस ऑफ डिफरेंट सम्स, बहुत तरह के सम्स हैं, उसका हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे। आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज ऑफ डिफरेंट सम्स। तो इसमें जो पहला हम लोग करेंगे वो है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी एवरेज ऑफ सम ऑफ बोल सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे आपके लिए, ठीक है।
एन नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले आप ये बताओ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स क्या होता है मेरा? 1 2 3 ऐसे ऐसे करके जो आगे एन तक बढ़ते जाएगा, ये क्या होता है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स जो है, ये आप ध्यान में रखना, इस फॉर्मूला को आप याद रखना, ये बहुत काम आएगा आपके लिए। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स जो है, ये क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना। सम जैसे मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी यहाँ पे एन क्या है मेरा? 5। तो सम क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पे फिट कर दोगे आप, क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 + 1 6/2 यानी 15। तो देखो इसका सम 15 है, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो ये 15 हो रहा है। तो इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो 15, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाता है भाई? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ पे एन क्या है मेरा? नेचुरल नंबर्स है। एन कहाँ से? 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या होता है? एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या बोल सकते हैं? एवरेज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, यानी 1 से लेके वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज क्या होता है मेरा? टोटल सम होता है, टोटल सम, ऑब्जर्वेशन का सम, टोटल सम मेरा कितना है यहाँ पे? एवरेज क्या होता है? टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल जितना नंबर है वो, ठीक है, टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे मेरा टोटल सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू है। और टोटल नंबर कितना है? एन नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो एन से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया? एन प्लस वन बाई टू। यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स मेरा क्या हो जाएगा? एन प्लस वन बाई टू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप मेक श्योर ये याद रखना कि सम एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, तो एवरेज क्या करेंगे? एन से डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज ये आ गया, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरा केस में। दूसरा केस क्या है मेरा भाई? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। जब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है तो यानी वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट एन का मतलब क्या है? कि वो वन से स्टार्ट होगा। यानी कहने का मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा एन स्क्वायर। तो इसका सम क्या होगा? तो इसका जो सम है वो डिफाइन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो होता है वो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। यानी ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसको आप याद रखना। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, मान लो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है, ठीक है। इसका सम क्या होगा? अब ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स है। तो इसका जो सम है ये इसको फॉर्मूला पे रख देते हैं, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 1 5 9/6, ठीक है। 3 9 6 3 3 9 यानी 2, ये क्या हो गया? 30। अब देखो ये है 16, ये है 9, ये है 4, ये है 1, 5 9 14, ये भी 30 हो गया, यानी ये 30 है। तो ये फॉर्मूला पे बैठा देना जब भी आपको कैलकुलेट करना हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो अब एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्या होगा भाई? इसका एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो एवरेज क्या होता है? टोटल सम, जितना टोटल सम है मेरा, ठीक है। टोटल सम कितना है मेरा? एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स है, ये मेरा टोटल सम है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। और टोटल नंबर ऑफ मेरा नंबर कितना? एन नेचुरल नंबर है, तो एन से डिवाइड कर देंगे, तो ये एन से कट गया है, तो ये कितना आ गया? एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा? एवरेज ऑफ
स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मेरा क्या हो जाएगा भाई, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब आप याद रखोगे तो बहुत क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ही बना सकते हो, तो आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेक श्योर ये सम जो है ये आप याद रखो कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। ठीक है, चलो अब तीसरा केस में आते हैं। थर्ड केस क्या है भाई, थर्ड केस है सम ऑफ फर्स्ट एन क्यूब्स। अब क्यूब्स का सम देख लेते हैं, फर्स्ट एन क्यूब्स। यहाँ पे n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर ही है, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स का ही हम लोग अभी देख रहे हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। यानी 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू ऐसे ही आगे ये बढ़ते जाएगा, प्लस n क्यू। इसका सम क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सम का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम क्या होता है इसका, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये होता है सम। ठीक है, जैसे मान लो आपको कैलकुलेट करना है सम ऑफ 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 4 क्यू, यानी ये सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम है। तो ये इसका सम आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठाओगे, ये जो फॉर्मूला है आपका इस पे डायरेक्ट बैठा दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सम मेरा, 4 इंटू 4+1 5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 10 का स्क्वायर यानी 100। अब देखो ये हो गया 64, ये हो गया 27, ये हो गया 8, ये 1 9 36, ये भी 100 आ गया और ये भी 100 आ गया। चेक कर ले, यानी आपको सम कैलकुलेट करना हो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्यूब का सम, तो ये फॉर्मूला पे बैठा देना। अब इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा, टोटल सम होगा, टोटल सम जितना है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इंटीजर, यानी n जो है मेरा। तो टोटल सम क्या है भाई, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसका होल स्क्वायर है, और टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स मेरा n है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख लेंगे n स्क्वायर प्लस n प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एन। एक n चला जाएगा तो ये कितना लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसलिए जो मेरा एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो देख रहे हो, तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो डायरेक्ट इसको आप कैलकुलेट कर लेना, पहले ये फॉर्मूला पे पुट करके सम निकाल लेना, जितना टोटल नेचुरल नंबर रहेगा उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब एक और केस पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। तो गाइज अब बढ़ते हैं फोर्थ केस में, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। अब जो फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स है उसके सम का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ऑड नंबर्स क्या होता है भाई, ऑड नंबर्स क्या होता है, मेरा 1 हो गया, ठीक है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ही आगे बढ़ता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑड नंबर। ठीक है, जो 2 से डिवाइडेड नहीं हो। तो इसका सम क्या होगा, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है, तो इसका सम क्या होगा। तो इसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो आप याद रखना, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। तो ये बहुत सिंपल है, याद रखना। जैसे मान लो 1+3+5+7 है, ठीक है, तो ये फर्स्ट 4 ऑड नंबर का सम है, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 4 है, 4 है। ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 स्क्वायर तो यानी 16 हो गया। अब देखो 7 5 12 3 15 1 16, तो ये 16 हो गया। तो इस फॉर्मूला पे बैठा के आप निकाल सकते हो, अगर कोई भी फर्स्ट एन ऑड नंबर है तो उसका सम क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप याद रखना। तो एवरेज क्या होगा, अब एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ
फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का जो सम है उसका एवरेज क्या होगा? एवरेज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? एन टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे उसको बस। ठीक है, तो मेरा एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोटल सम कितना है? एन स्क्वायर है, और टोटल नंबर ऑफ ऑड कितना नंबर है मेरा? एन है, तो एवरेज क्या हो जाएगा? एन। इसीलिए एवरेज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना कि ये आप याद रखना कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर जो होता है क्या होता है हमारा? एन स्क्वायर होता है। फिर उसको एन से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। चलो अब एक और केस है, इसमें आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ केस है, इसमें है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल। अब इवन नंबर्स पे आते हैं। इवन नंबर्स क्या होता है? इवन नंबर्स क्या होता है? जो टू से डिविजिबल हो, जो नंबर टू से डिवाइडेड होता है उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। यानी 2 4 6 8 ऐसे आगे बढ़ेगा तो ये इवन नंबर हो गया। तो इसका सम क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल इवन नंबर्स क्या होता है भाई? सम, इसका जो फॉर्मूला होता है ये आप याद में रखना, ये होता है एन इंटू एन प्लस वन। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल इवन नंबर्स का सम। तो जैसे आप मान लो 2 + 4 + 6 है, ठीक है, +8 है, तो इसका सम क्या हो जाएगा? ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल इवन नंबर्स है भाई। और ये कितना नंबर है यहाँ पे मेरा? एन कितना है? 4 है, तो इसका सम क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पे रख दो, इस फॉर्मूला पे रख दो, कितना हो जाएगा? 4 × 4 + 1 यानी 5, यानी 20 हो जाएगा सम। अब देखो 8 6 14, 4 18 2 20, 20 आ रहा है इधर से भी। तो फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर्स का सम क्या हो जाता है? n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है, ये आपको काम आने वाला है। तो अब इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर्स, एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल सम, जितना टोटल सम है डिवाइडेड बाई टोटल जितना नंबर्स है। ठीक है, टोटल नंबर्स है मेरा जितना, ठीक है, तो टोटल सम्स कितना है? n इंटू एन प्लस वन। और टोटल नंबर मेरा कितना है? n नेचुरल इवन नंबर से, तो n n कट गया, तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से? n प्लस वन। यानी एवरेज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर्स क्या हो जाएगा? n प्लस वन। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो। तो देख रहे हो ये सब स्पेशल कैसे, इसका एवरेज आप याद रखना, लेकिन जो ये मैं बता रहा हूँ सम याद रखना, आप सम बहुत जरूरी है, ये जो है ये याद रखना। एवरेज तो फिर आप निकाल लोगे, ठीक है, तो सम याद रखना जरूरी है, एवरेज तो आप फिर टोटल नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज होपफुली आप एवरेज समझ गए होगे। एवरेज क्या होता है भाई मेरा? एवरेज जो है उसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं? एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जितना भी मेरा वैल्यू दिया गया है सबका सम, ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, जितना भी वैल्यू है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज। तो मान लो मान लो फॉर गिवन नंबर n, मान लो गिवन n नंबर से मेरा, ठीक है, सो गिवन n नंबर, चलो मान लो x1 है, ठीक है, x2 है, x3 है, इसी तरह डॉट 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 xn है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज क्या हो जाएगा इसका? सम ऑफ ऑल द नंबर्स, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितना है मेरा भाई? यहाँ n है, तो इसको क्या बोलते हैं? एवरेज। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेसन, ये सिग्मा इसको बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा आई 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, एक्स आई डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे सिग्मा समेसन बोलते हैं, यानी एडिशन, जो एडिशन होता है एक साथ, समेसन, यानी आई का वैल्यू जब हम लोग 1 से लेके 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे, तो ये जो सम आ जाएगा तो इसको x1 आ जाएगा प्लस x2 आ जाएगा प्लस x3 आ जाएगा डॉट 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 xn, ठीक है। तो ये याद रखना, इसलिए हमारा एवरेज क्या डिफाइन हो गया भाई? एवरेज जो है x1 से लेके xn नंबर है, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा? समेसन आई 1 से लेके n तक रख देंगे वैल्यू, डिवाइडेड बाई कितना वैल्यू है भाई? टोटल n नंबर है, तो इसको एवरेज, इसी से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो गाइस अब तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एवरेज के साथ ही यूज होता है, इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके भी क्वेश्चन आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। मीन, मीडियन और मोड, तो ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मीन को। तो मीन जनरली एवरेज ही होता है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले तो मीन को तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है अरिथमेटिक मीन आपका, ठीक है। एक को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, जो बेसिकली सिंपल एवरेज ही होता है। सिंपल जैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं वैसे ही अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। एक और जो होता है वो होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन का जो एवरेज निकालते हैं स्क्वायर रूट करके, उसको बोलते हैं। एक होता है हार्मोनिक मीन, मतलब डिफरेंट नंबर को रेसिप्रोकल करके जो एवरेज निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले मीन को समझते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है भाई? सबसे पहले अरिथमेटिक मीन को समझते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि अरिथमेटिक मीन क्या है, ठीक है। देखो मान लो तीन नंबर है आपका, 5, 10 और 15। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? इसका जो अरिथमेटिक मीन है ये क्या हो जाएगा? जैसे टू नंबर है, मतलब दो नंबर है ए और बी, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन होता है, चलो अरिथमेटिक मीन को ए एम करते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन जो होता है वो a प्लस बी बाई टू होता है, ठीक है। मतलब टोटल नंबर जितना उसका सम हो डिवाइडेड बाई नंबर। तो एक तरीके से ये क्या हो गया? सिंपल जो एवरेज का कैलकुलेशन है वही हो गया ना। इस इज नथिंग बट द सिंपल एवरेज ऑफ नंबर्स। सिंपल एवरेज ऑफ नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। तो ये एवरेज जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 5, 10, 15 का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा भाई? तीनों को जोड़ देंगे, 5 प्लस 10 प्लस 15, और कितना नंबर है? 3 है। यानी ये कितना हो गया? 30, यानी 10 हो गया। तो 10 मेरा क्या हो गया? अरिथमेटिक मीन। तो अगर दो नंबर ए एंड बी दिया है तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बाई टू। तो ये आप ध्यान में रखना। तो अरिथमेटिक मीन को अगर मैं जनरल में बोलूं तो इसको जनरल कैसे डिफाइन करेंगे? मान लो नंबर है x1, x2, x3 डॉट 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 xn है, ठीक है। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा, अरिथमेटिक मीन इसका क्या हो जाएगा? इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ टोटल नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई जितना नंबर है यानी n। तो अरिथमेटिक मीन इज बेसिकली सेम है, जैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं उसी तरह हम लोग अरिथमेटिक मीन को भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लियर हो। अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अब देखो, अब देखो मान लो टू नंबर्स है आपका, 4 और 16। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन बोलेगा निकालने, चलो ज्योमेट्रिक मीन को जीएम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? इसको स्क्वायर रूट कर लेंगे, 4 इंटू 16 कर देंगे, तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा? 8। यानी अगर टू मेरा नंबर्स है ए एंड बी तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट ए इंटू बी, ठीक है। तो ये तो दो नंबर के लिए। अब दो से ज्यादा नंबर हो तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा भाई? मान लो x1 से लेके x2, x3 डॉट 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 xn नंबर है मेरा, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा जो ये नंबर है इसका मल्टीप्लीकेशन, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट 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 xn, ठीक है, उसका पावर 1/n। ये हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है, आप इसको याद रखना ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब एक तीसरा जो है उसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। ये क्या होता है भाई? अब हार्मोनिक मीन क्या होता है? और मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो इसको डिनोट करते हैं एच एम से। हार्मोनिक मीन क्या होता है? अब मान लो आपका नंबर है 2, 3, 4, ठीक है। 2, 3, 4 आपका नंबर है। इसका आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। तो इसका हार्मोनिक मीन क्या होता है भाई? हार्मोनिक मीन जो होता है इसके रेसिप्रोकल का जो एवरेज है वही हार्मोनिक मीन होता है। यानी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 का जो ये रेसिप्रोकल का जो एवरेज है, 3 से डिवाइड कर दिए हैं, यही इसका हार्मोनिक मीन हो जाता है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 13/4 आ जाएगा, देख लेना कैलकुलेशन। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है? अब हार्मोनिक मीन जैसे कोई भी नंबर का कैलकुलेट करना है तो उसका क्या करोगे आप? पहले रेसिप्रोकल निकाल लोगे, ठीक है, फिर उसका जो एवरेज होगा उसी को क्या कहेंगे? हार्मोनिक मीन। तो ये इस तरह से समझना। ये जनरली हार्मोनिक मीन को कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? इसको यूज करते हैं जब जो मेरा नंबर्स है
नंबर्स आर इन द फॉर्म, जो मेरा नंबर्स है आर इन द फॉर्म, नंबर्स आर इन द फॉर्म रेट्स या रेशियो। नंबर अगर रेट्स में दिया हो या रेशियो में दिया हो नंबर, तो हम लोग हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन का मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, अगर देखा जाए इसका ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज जितना है डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स क्या होता है, मतलब उसका उल्टा, रेसिप्रोकल्स का इसको क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन। तो जैसे आप मान लो x1 से लेके xn मेरा नंबर है, ठीक है, x1 है, x2 है, x3 है, डॉट 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 xn है, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा। अब देखो टोटल n नंबर्स है यहाँ, ठीक है, टोटल n नंबर्स है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n है डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी 1/xn, ठीक है, प्लस 1/x2, ठीक है, प्लस डॉट 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 1/xn, ये क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन। तो ये तीन मीन जरूरी है आपका, क्या क्या हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, और ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, और ये क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन। एक बार फिर से समझा देता हूँ, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सिंपल एवरेज होता है, तीन नंबर का जैसे हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन, तो ये मेरा हो गया। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो गाइज एक बार फिर से समझा देता हूँ, अरिथमेटिक मीन क्या होता है मेरा, जनरली जैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं उसी तरह हम लोग अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये अरिथमेटिक मीन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जब मल्टीप्लीकेशन में हम लोग जब स्क्वायर रूट लेके चलते हैं तो उसको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, मतलब ट्रू नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे प्रोडक्ट का, तो ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब मोर देन एन नंबर हो मान लो, तो सबका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इंटू 1/n, जितना भी नंबर हो, तो ज्योमेट्रिक मीन हो गया। हार्मोनिक मीन क्या होता है, कोई भी नंबर का हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे, उसका जो एवरेज निकालेंगे वो हार्मोनिक मीन होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितना नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय सम ऑफ द रेसिप्रोकल। मान लो x1 से लेके xn नंबर है, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी ये जो n है डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो सबका रेसिप्रोकल कर लेंगे और उसका सम कर देंगे, तो ये मेरा क्या निकल गया, हार्मोनिक मीन। तो होपफुली आपको गाइज हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कॉन्सेप्ट मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको आपको समझा दूंगा फिर से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज होपफुली आपको मीन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकंड जो था मीडियन। ये क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इसको आप लोग समझते हैं, ठीक है। देखो मीडियन क्या होता है, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे आपका नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर है आपका, ठीक है, 1 है, 5 है, 7 है, 10 है, 12 है, 15 है, 18 है, ठीक है। तो इसका मीडियन क्या होगा, अब इसका पूछेगा मीडियन क्या होगा। तो मीडियन क्या होता है, जो नंबर आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, बट स्मॉल से लेके लार्ज जैसे इसमें है ऑर्डर में अरेंज है, तो उसका जो मिडिल वाला नंबर होता है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। तो इसमें देखो 3 नंबर इधर, 3 नंबर इधर, बीच में ये नंबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, मीडियन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मीडियन। लेकिन ये तो था जब मेरा नंबर ऑड है, ये कितना नंबर था, 7, जब ऑड नंबर था। अगर इवन नंबर हो तो मीडियन कैसे निकालेंगे, मान लो यही सेट ऑफ नंबर है 1, 5, 7, 10, 12, 15 है। अब देखो मेरे पास 6 नंबर है, यानी इवन नंबर है, तो इसका मीडियन कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखना भाई, इसमें जो आपका बीच वाला जो 2 नंबर होगा उसका जो एवरेज निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मीडियन, ठीक है। यानी इसका मीडियन क्या हो जाएगा, 7 + 10/2, यानी बीच में अगर 2 नंबर हो तो उसको दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 17/2, ये क्या हो गया, 8.5, इसका क्या हो जाएगा, मीडियन। तो मीडियन को हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इफ यू वांट टू डिफाइन मीडियन क्या होता है, तो मीडियन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, व्हेन नंबर्स आर, यहाँ पे नंबर्स ऑलरेडी अरेंज था फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो मेक श्योर स्मॉल नंबर पे वो पहले रखना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाना लार्जर नंबर पे, ठीक है। सो व्हेन नंबर्स आर, ठीक है, व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट, मतलब स्मॉल नंबर को पहले रखना है, ठीक है। व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मिडिल वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। तो मिडिल वैल्यू जो होगा मेरा क्या होगा, मिडिल वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन।
तो देख रहे हो मीडियन कितना सिंपल है। किसी भी नंबर सीरीज को हम लोग स्मॉल से लार्ज में वो करेंगे, अरेंज करेंगे, तो मिडिल वाला जो नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, मीडियन। अब लेकिन देखो, इफ देयर आर टू नंबर्स, इफ देयर आर टू मिडिल नंबर्स, ठीक है, अगर आप मिडिल में दो नंबर हो तो क्या करेंगे, इफ देयर आर टू मिडिल नंबर्स, जैसे कि मेरा इस केस में था, ठीक है, यहाँ पे मेरा दो मिडिल नंबर था 7 और 10, तो एवरेज ऑफ दीज टू जो ले लेंगे, एवरेज ऑफ दीज टू जो हो जाएगा, एवरेज ऑफ दीज टू मिडिल नंबर्स, वही क्या हो जाएगा, मीडियन। ठीक है, जो दो नंबर बीच में है उसका एवरेज ले लेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें देखो इतना सिंपल डेफिनेशन है, आपका कोई भी नंबर दिया रहे उसको हम लोग अरेंज कर लेंगे स्मॉल टू लार्जेस्ट में। अब जो मिडिल वाला नंबर होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। लेकिन ये तो ऑड नंबर है, जब मान लो इवन नंबर है तो बीच में मेरा दो नंबर आ जाएगा, तो उस दोनों नंबर का जो एवरेज होगा उसको क्या बोलेंगे, मीडियन। तो होपफुली मीडियन आपको क्लियर होगा। अब एक और टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग मोड। मोड क्या होता है भाई, ये मोड क्या है। अब देखो आपका एक सीरीज नंबर दिया है, एक सीरीज है, 1 है, 2 है, 4 है, 4 है, 8 है, 8 है, फिर से 8 है, 9 है, 13 है और 16 है। तो जो इसमें आप कौन देख रहे हो, कौन सा नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, कौन नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, तो 8 है। तो जो सबसे ज्यादा नंबर बार रिपीट हुआ नंबर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोड। मोड क्या होता है भाई, मोड इज द, इसका डेफिनेशन क्या है, मोड इज द नंबर, मोड कैसा नंबर है भाई, दैट shows up, दैट shows up मोस्ट ऑफन, मतलब सबसे ज्यादा बार शो करता है, मोस्ट ऑफन इन एनी गिवन डाटा सेट, इन एनी गिवन डाटा सेट। ठीक है, तो मोड भी बहुत इजी है, किसी भी डाटा सेट में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोड। तो मोड मेरा है बहुत सिंपल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी किसी भी सीरीज में, नंबर सीरीज में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोड। अब है कि मीन मीडियन मोड में रिलेशनशिप क्या होता है, मीन है, मीडियन है और मोड, इसके बीच में रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला है, वो याद रखना। ठीक है, मीन मीडियन मोड आपस में कैसे रिलेटेड हैं ये तीनों। ठीक है, तो देखो मीन मीडियन मोड का एक फॉर्मूला है जो आप याद रखना, 2 टाइम्स मीन होता है। ठीक है, 2 टाइम्स मीन प्लस मोड जो होता है ये इक्वल टू होता है 3 टाइम्स मीडियन के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप बहुत ध्यान से याद रखना। इसमें वो फॉर्मूला को कब यूज कर सकते हैं भाई, जब आपका मान लो दो चीज दिया हो, मीन मीडियन मोड में से दो चीज दिया हो, तीसरा चीज निकालना हो, तो इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज होपफुली आप समझ गए होंगे, और मीन मीडियन मोड के बीच में ये रिलेशनशिप है। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप इस फॉर्मूला पे बैठा के, मतलब अगर दो चीज दी रही हो तो तीसरा निकाल सकते हो, मीन मोड दिया है मीडियन निकालना है, या मीडियन मोड दिया है मीन निकालना है, तो इस फॉर्मूला पे आप बैठा देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, VBI है, इसको तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो होपफुली गाइज आप तीनों चीज को समझ गए होंगे, मीन क्या होता है मेरा, और मीडियन क्या होता है मेरा, या मोड क्या होता है मेरा। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, मीन क्या होता है, मीन जनरली हम लोग बेसिकली एवरेज को ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। देखो इसमें भी मीन में क्या होता है, अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, तो तीनों अलग अलग तरह का एवरेज है। अरिथमेटिक मीन जो होता है ये नॉर्मल नंबर का जो एवरेज है उसके क्लोज होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल ही मतलब एवरेज ही है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, प्रोडक्ट का जो स्क्वायर रूट होता है उसको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। हार्मोनिक मीन क्या होता है, रेसिप्रोकल का जो एवरेज निकालते हैं उसको हार्मोनिक मीन कहते हैं। तो तीनों मीन क्या है, मतलब एवरेज के क्लोज अरिथमेटिक मीन है। बाकी ये ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन थोड़ा डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज बोल सकते हैं या मीन है। ठीक है, मीडियन क्या होता है, कोई भी नंबर को जब हम लोग स्मॉल से लार्जेस्ट में वो करते हैं रेंज, तो मिडिल वाला जो नंबर होता है, मिडिल वाला क्या नंबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। अगर मिडिल में दो नंबर हो तो उसका क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियन। ठीक है, तो मोड किसको कहते हैं, कोई भी डाटा सेट में जो नंबर की फ्रीक्वेंसी, मतलब जो नंबर बार बार आता है, रिपीटेड नंबर्स बोल सकते हैं, जो नंबर बार बार आता है रिपीटेड नंबर्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोड। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है किसी भी डाटा सेट में उसको क्या बोलते हैं, मोड। तो होपफुली आपको मीन मीडियन मोड क्लियर होगा इसका कॉन्सेप्ट।
अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे कॉन्सेप्ट पूछ लेना आप कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से आपको क्लियर कर दूंगा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस एक और जो ट्रिक है मीडियन का, आप उसको हमेशा ध्यान में रखना, ये आप बोल सकते हो बोनस ट्रिक है मीडियन कॉन्सेप्ट का। तो देखो, मान लो लेट देयर आर एन नंबर ऑफ डाटा सेट, ठीक है? लेट देयर आर एन नंबर ऑफ, इतना नंबर ऑफ डाटा सेट, ठीक है? एन नंबर ऑफ डाटा इन गिवन सेट, ठीक है? अगर इसमें ये n जो नंबर है मेरा अगर ऑड हो, इफ n इज ऑड नंबर, n ये यदि मेरा ऑड नंबर है, तो इसका जो मेरा मीडियन है, मीडियन जो है इसका, ये क्या हो जाएगा? ये हमेशा ध्यान रखना, ये हो जाएगा n+1/2th टर्म, ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, एक एग्जांपल देता हूँ, एक नंबर डाटा सेट है, 1 है, 4 है, 8 है, 12 है, 20 है। तो इसमें भाई कितना नंबर है मेरा? इसमें 5 नंबर्स है ना। अब इस डाटा सेट में मेरा नंबर है ये ऑड है, तो इसमें मीडियन क्या हो जाएगा? इसको लगा देंगे इस फॉर्मूला को, यानी 5+1/2, ये वाला टर्म जो है ये मेरा क्या, तो गाइज इसमें जो है हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? 5+1/2 एट टर्म, यानी ये कितना हो गया? थर्ड टर्म। मेरा थर्ड टर्म जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। इसमें थर्ड टर्म कौन है भाई? फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, तो ये तीसरा मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो है ये बेसिकली जनरलाइज है, ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन आप अगर कोई बड़ा नंबर सेट हो तो इसमें आप ध्यान रखना मीडियन क्या होगा। मान लो देयर आर एन नंबर ऑफ डाटा सेट है, तो अगर n ऑड नंबर हो, मतलब जितना डाटा सेट में ऑड नंबर हो, तो उसका मीडियन क्या हो जाएगा? n+1/2 एट टर्म, ये क्या हो जाएगा? मेरा मीडियन हो जाएगा। तो इसको आप हमेशा याद रखना, ध्यान में रखना, ठीक है? अब तो एक और केस हो सकता है ना, इसमें एक केस और हो सकता है कि मेरा डाटा सेट है जो है वो इवन नंबर हो, इफ n इज द, एक और केस हो सकता है इफ n इज इवन नंबर ऑफ डाटा सेट, इवन नंबर ऑफ डाटा सेट। तो जब इवन नंबर ऑफ डाटा सेट होगा तब मीडियन क्या हो जाएगा भाई? तब मीडियन क्या हो जाएगा मेरा? तब मेरा जो मीडियन होगा वो n/2th टर्म जो होगा, ठीक है? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है? इसका जो एवरेज है इसको दो से डिवाइड कर देंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझना हमेशा सिंपल होता है। चलो फिर से एक डाटा सेट है, ठीक है? वही डाटा सेट है, उसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। 1 है, 4 है, 8 है, 12 है, 20 है और 30 है। अब ये डाटा सेट में मेरा कितना नंबर है? 6 नंबर है, यानी मेरा इवन नंबर ऑफ डाटा सेट है ये, ठीक है? तो n मेरा यहाँ 6 है, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा भाई? कौन सा टर्म मीडियन वाला टर्म कौन हो जाएगा? देखो इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, n मेरा क्या है? यहाँ पे 6 है, तो इसको क्या लिख देंगे? 6/2th टर्म, और 6/2 प्लस 1th टर्म का जो एवरेज होगा वही मेरा मीडियन हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया? थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, इसका जो एवरेज है वही मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का जो एवरेज है वही मीडियन हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तीसरा और चौथा का जो एवरेज है 8+12/2, यानी ये कितना हो गया? 10, ये क्या हो जाएगा? मीडियन। तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर n इज इवन नंबर ऑफ डाटा सेट है तो उसका मीडियन क्या हो जाएगा भाई? उसका मीडियन हो जाएगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2, यानी उसका एवरेज हो जाएगा। तो कॉमन सेंस यूज करोगे, नब्बे नंबर को आप स्मॉल टू लार्ज अरेंज करोगे, तो उसके अगर मिडिल में दो नंबर है तो उसका एवरेज रोलोगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन। लेकिन ये दोनों आप याद रखना, अगर इवन नंबर ऑफ डाटा सेट है तो उसका मीडियन ये वाला टर्म होगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ डाटा सेट है तो उसका मीडियन ये n+1/2th टर्म होगा, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली गाइज आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये पिछले बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसएससी, मैट और दूसरे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी मैं आपको भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इसी तरह के एवरेज के क्वेश्चन आपको कमिंग एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ और जो डिफरेंट बैंकिंग एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जाने वाले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी क्लास में देर आर 50 स्टूडेंट, ठीक है, एंड देयर एवरेज वेट इज 45 kg। व्हेन ए स्टूडेंट लीव्स द क्लास, मतलब एक स्टूडेंट जब क्लास छोड़ देता है तो एवरेज इज रिड्यूस्ड बाय 100 ग्राम, देखना ग्राम है यहाँ, ठीक है,
फाइंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, मतलब जिसने क्लास छोड़ा उस स्टूडेंट का वेट कितना था। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं हम लोग कि 50 स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है, तो मतलब कितना स्टूडेंट है भाई, 50 स्टूडेंट है, मतलब S1 S2 ऐसे ऐसे करके कितना टोटल स्टूडेंट होगा, 50 स्टूडेंट है, ठीक है, 50 स्टूडेंट है। तो 50 स्टूडेंट का जो एवरेज है, मतलब टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये मेरा कितना दिया हुआ है, 45 केजी, ये 45 केजी है। तो यहाँ से मेरा सम ऑफ जो वेट है, सभी स्टूडेंट का वेट है क्लास में, कितना निकल जाएगा भाई, S50, 50 स्टूडेंट का कितना वेट हो जाएगा, 2250, यानी 2250 केजी हो जाएगा, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो एवरेज एक बच्चा उसमें क्लास छोड़ देता है, ठीक है, यानी अब कितना मेरा 49 स्टूडेंट बच गया, ठीक है, एक बच्चा क्लास छोड़ देता है, यानी अब मेरा कितना स्टूडेंट हो गया, S1 से S2 से लेके S49 तक ही अब बच्चा रह गया ना, 49 बच्चा रह गया, यानी टोटल नंबर ऑफ एवरेज कितना हो गया, 49 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब देखो ये जो एवरेज है, कह रहा है एवरेज इज रिड्यूस्ड बाई 100 ग्राम। देखो अभी कितना एवरेज था, 45 केजी था जब 50 स्टूडेंट था, तो 45 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो कितना होगा, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो ये 45,000 ग्राम हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें से 100 ग्राम कम हो जाता है जब एक बच्चा क्लास छोड़ देता है, मतलब अब जो नया बच्चा, मतलब 49 स्टूडेंट है, उसका कितना हो जाएगा, 44.9 केजी हो जाएगा, 0.1 केजी कम हो गया ना। तो जो 49 स्टूडेंट है उसका जो अब वेट है एवरेज, वो कितना हो जाएगा, 44.9 केजी, क्योंकि यहाँ 100 ग्राम कम हो जा रहा है, एक बच्चा क्लास छोड़ता है तो, इसलिए यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे S1 से लेके 49 स्टूडेंट के वेट का सम कितना हो जाएगा भाई, 44.9 केजी इंटू 49, इतना हो जाएगा। तो ये सम कितना आ जाएगा भाई, आप कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 2200.1 केजी, ठीक है। अब जो बच्चा क्लास छोड़ दिया है उसका वजन कितना था, देखो 49 स्टूडेंट का वेट इतना है और 50 स्टूडेंट का वेट इतना है, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में से 2 हटाएंगे तो मेरा वेट मिल जाएगा भाई उस स्टूडेंट का, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ जो वो 50 स्टूडेंट है जिसने क्लास छोड़ा, 50 स्टूडेंट, उसका वेट निकल जाएगा। तो ये कितना है, 2250 केजी है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट का वेट जो है 50 स्टूडेंट का 2250 है, और 49 स्टूडेंट का वेट कितना है, 2201 केजी, ठीक है। तो 50 में जो स्टूडेंट जिसने क्लास छोड़ दिया उसका वेट कितना हो जाएगा, 49.90 केजी, मतलब जिसने क्लास छोड़ा स्टूडेंट उसका वेट कितना है, 49.90 केजी। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गाइज अब आता है सेकंड क्वेश्चन में, ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स, इफ द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीजेज बाई 3 मंथ्स, ठीक है, फाइंड द एज ऑफ द टीचर। तो देखो 39 स्टूडेंट है क्लास में, उसका मेरा एवरेज दिया है, उसमें टीचर का अगर इंक्लूड कर देंगे तो एवरेज 3 महीने से बढ़ जाता है, तो टीचर का कितना मतलब एज है ये निकालना है। तो देखो 39 स्टूडेंट है क्लास में, चलो एक्स 39 स्टूडेंट है, चलो ये मान लेते 39 स्टूडेंट है। अब 39 स्टूडेंट का जो एवरेज है कितना दिया हुआ है मेरा भाई, 15 ईयर है, ठीक है, 15 ईयर्स है, ये भी ध्यान रखना, ईयर्स और मंथ का ध्यान देना। इसलिए यहाँ जो 39 स्टूडेंट के एज का जो सम है कितना हो जाएगा भाई, टोटल 39 स्टूडेंट का कंबाइंड एज क्या हो जाएगा, 39 इंटू 15, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 585 ईयर्स, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है, इतना तक समझ गए आप, इतना ईयर्स आ गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि एक टीचर को इंक्लूड कर दिया गया है इसमें, अब एक टीचर आ गया है इसमें, मतलब S1 से S2 से लेके 39 तो स्टूडेंट था, अब इसमें एक टीचर भी आ गया भाई, टीचर मान लो T है, तो अब कितना टोटल नंबर हो गया, 40 हो गया, 39 प्लस 1। तो कह रहा है कि एवरेज इंक्रीजेज बाई 3 मंथ, यानी 3 महीने से एवरेज बढ़ जाता है, अभी 15 साल था तो अब एवरेज क्या हो जाता है, 15 प्लस 3 मंथ में, यानी कितना हो गया, 1/4 ईयर, तो ये इतना से अब नया एवरेज ये हो जाता है, मतलब 61/4, नया एवरेज मेरा कितना हो जाता है, 61/4, 3 मंथ से बढ़ जाता है, प्लस 3 मंथ,
तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर दिए, ये ध्यान रखना, मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर देना तब ऐड करना, क्योंकि मंथ और ईयर को ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये कट गया 10 से, इसीलिए मेरा जितना भी स्टूडेंट है उसका एज जो 39 स्टूडेंट है और प्लस टीचर का जो एज है ये कितना हो गया 610। अब देखो स्टूडेंट का जो 39 स्टूडेंट है उसका एज तो 585 है, टोटल सम उसका 585 है ना, तो प्लस टीचर क्या, अब टीचर का एज निकल जाएगा, इसलिए जो टीचर जो नया ऐड हुआ है उसका एज क्या हो जाएगा भाई, उसका एज कितना हो जाएगा 25 ईयर्स। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको होपफुली आपको मजा आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन भी पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है ध्यान से देखना क्वेश्चन, इसमें भी अच्छे से बनाएंगे। द एवरेज एज ऑफ ए क्लास वाज 15 ईयर्स, ठीक है, व्हेन 5 बॉयज हुज एवरेज एज वाज 12 ईयर्स 6 मंथ वेर एडमिटेड इन द क्लास, द एवरेज वाज रिड्यूस्ड बाई 6 मंथ। तो थोड़ा घुमा फिरा के इसमें पूछा गया, तो इसको ध्यान से बनाएंगे हम लोग। हाउ मेनी स्टूडेंट वेर देयर इन द क्लास ओरिजिनली, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टार्ट से करते हैं। क्लास एवरेज एज ऑफ ए क्लास वाज 15 ईयर, तो हम लोग को पता नहीं भाई कितना स्टूडेंट है, मान लेते हैं लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था उसको कुछ मान लेते हैं, तब हम लोग को आइडिया लगेगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट भी एक्स, ठीक है, मान लो एक्स ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट था। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ क्लास वाज 15 ईयर्स, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है और एवरेज 15 है, तो मतलब टोटल सम क्या हो जाएगा भाई, जो एज है टोटल सम जो है एज का कितना हो जाएगा, 15 इंटू एक्स डायरेक्ट लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू जितना एवरेज है। तो एक इक्वेशन ये हो गया। अब इसमें कह रहा है व्हेन 5 बॉयज वाज एवरेज वाज 12 ईयर्स 6 मंथ वेर एडमिटेड इन द क्लास। अब 5 बॉय इसमें एडिशन हो रहा है, ठीक है, जिनका एवरेज कितना है भाई 12 1/2 यानी 25/2 ईयर्स है, 5 बॉय का उसका एडिशन हो गया है इसमें, ठीक है। तो 5 बॉय का एडिशन हो गया जिसका मतलब एवरेज एज कितना है इतना, यानी मान लो देखो बॉयज B1 से लेके B2 प्लस B3 प्लस B4 मतलब 5 बॉयज और ऐड हो गया है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज दिया हुआ मेरा 25/2 है, ठीक है। इसलिए जो मेरा 5 स्टूडेंट है उसके एज का सम क्या हो जाएगा भाई, डॉट 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 B5 लिख लेते हैं, 125/2 हो जाएगा ना। तो ये आप इक्वेशन ध्यान से रखना। अब देखो टोटल सम था 15x है, ठीक है, इतना बॉयज ऐड हो गया है, तो एवरेज वाज रिड्यूस्ड बाय 6 मंथ। देखो एवरेज 6 मंथ से रिड्यूस हो गया है भाई, यानी पहले मेरा कितना एवरेज था क्लास का 15 साल था, ठीक है। अब जो एवरेज है वो 6 मंथ से रिड्यूस हो गया है, 6 मंथ से क्या हो गया रिड्यूस हो गया है, 6 मंथ यानी हाफ ईयर से रिड्यूस हो गया है। तो मेरा नया क्या है भाई, नया जो एवरेज क्या है 15 - 1/2 यानी ये कितना हो जाएगा 29/2 ईयर्स मेरा नया एवरेज है। तो ये नया एवरेज कब होता है भाई, जब 5 जो स्टूडेंट है वो एडिशन होता है उसके बाद होता है ऐसा। तो टोटल कितना है, टोटल सम देखो, देखो ओरिजिनल नंबर ऑफ एक्स स्टूडेंट था उसका सम 15x है, यानी हम देखेंगे टोटल सम, टोटल स्टूडेंट 15x है। अब ये जो नया 5 बॉय हुआ है उसका कितना टोटल एज है 125/2, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है भाई x, और ये जो 5 स्टूडेंट और एडिशन हो गया है, ठीक है। तो ये मेरा कितना दिया हुआ है भाई, ये अब नया जो एवरेज है वो 29/2 हो गया है, तो यहाँ से ये लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30x, ठीक है, प्लस 125 इज इक्वल टू 29x प्लस 145, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा भाई 20, यानी स्टार्ट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। तो ये थोड़ा घुमा फिरा के दिया गया था लेकिन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो एवरेज एज ऑफ क्लास 15 था, उसमें 5 बॉय ऐड हुआ है, तो एवरेज एज जो 5 बॉय का दिया हुआ था, ठीक है, तो हम लोगों ने सम ऑफ एवरेज एज ऑफ 5 बॉय दिया है, तो 5 बॉय का एज का सम निकाल लिया। अब जो ओरिजिनल स्टूडेंट का मुझे निकालना है कितना है, तो उसको एक्स मान लिया, तो एक्स और एवरेज दिया हुआ है उसका 15 ईयर्स है, तो 15x हो गया। अब जो टोटल सम और 15x प्लस ये है, तो वो जो नया एवरेज है वो 6 मंथ से रिड्यूस हो जा रहा है, तो पहले 15 साल था, अब ये कितना हो जा रहा है
14.5 मतलब ईयर्स हो रहा है, तो नया एवरेज ये हो रहा है। तो टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, एक्स स्टूडेंट ओरिजिनल नंबर है और 5 और एडिशन हुआ है, तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लिए। टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल स्टूडेंट कितना था, 20 था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था, होपफुली आपको मजा आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। देखो इसमें क्या कह रहा है, मीन ऑफ ए बी सी जो है वो m है, ठीक है, मतलब ए बी सी 3 नंबर का जो एवरेज है वो m है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 दिया हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मीन खोजना है। मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मीन खोजने का क्या मतलब है, तीनों को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। देख रहे हो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो इसको आप में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन दिया है। अब देखो क्या दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है भाई, मीन ऑफ ए बी सी का जो मीन है, मतलब ए बी सी का मीन क्या, मतलब तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, वो दिया हुआ है मेरा m। क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 3 नंबर जो है ए बी सी, इसका सम कितना हो जाएगा 3m। तो होपफुली आपको ये क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है ये मेरा 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे कि मुझे ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा भाई, यानी ए बी सी का स्क्वायर यहाँ पे जरूर करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है, ये तो स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ए बी सी का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा भाई, ए बी सी यहाँ से 3m है, यानी ये कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ये ए बी प्लस सी बी सी प्लस सी ये 0 दिया हुआ है, यहाँ से ध्यान से देखना, तो ये टर्म 0 हो गया। तो मुझे क्या खोजना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, एक 3 को हम रखेंगे, एक 3 को हम इधर भेज देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3, एक 3 इधर हो गया। तो यही तो पूछ रहा था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मीन क्या है, यानी एवरेज क्या है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3m स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरा 3m स्क्वायर, क्या हो जाएगा आंसर। तो देख रहे हो थोड़ा मतलब ये घुमा फिरा के दिया था, थोड़ा इंटरेस्टिंग था, आपको थोड़ा दिमाग लगाना था। होपफुली आपको इस क्वेश्चन में मजा आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें क्या कहता है कि एवरेज एनुअल इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज एस, ठीक है, एंड दैट ऑफ अदर वर्कर्स इज टी, द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स दैट ऑफ अदर वर्कर्स, देन एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल द वर्कर्स क्या है। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको आप ध्यान से देखना, इसको मैं इजीली बताऊंगा आपको सिंपल वे में, थोड़ा सा ये घुमा फिरा के दिया गया है डाटा को, तो आपको समझना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। इसमें देखो जो जो क्वेश्चन दिया मैं उसके हिसाब से बनाऊंगा। एवरेज एनुअल इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज एस, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वर्कर है भाई, A1 A2 करके ऐसे करके मान लेते हैं, मतलब जो है एग्रीकल्चर वर्कर जो है मेरा n है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर मान लेते हैं n है, तो इसका एवरेज कितना दिया है भाई s, ठीक है। तो ये पहला हम लोगों ने मान लिया। अब एक अदर वर्कर्स है, अदर वर्कर जो है मान लेते हैं O1 जो O2 है अदर वर्कर्स है, मान लेते हैं वो m अदर वर्कर्स है, ठीक है। n वर्कर मान लिए एग्रीकल्चर वर्कर है और m वर्कर अदर वर्कर्स है, ठीक है। तो उसका जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है भाई, t दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर n और m में रिलेशन दिया हुआ है मेरा, n और m में रिलेशन दिया हुआ है, कह रहा है नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर 11 टाइम्स अदर वर्कर का, यानी n जो है वो कितना है भाई 11 टाइम्स ऑफ m दिया हुआ है, ठीक है। n इज 11 टाइम्स m एज पर क्वेश्चन, ठीक है, एज पर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है, कह रहा है एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल द वर्कर्स निकालना है, मतलब इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज का सम निकालना है मुझे, ठीक है। तो देखो भाई पहला जो इक्वेशन है उसमें जो सम है एवरेज जो एग्रीकल्चर वर्कर है, ठीक है, ये an है। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, हम 11m लिख सकते हैं, 11m लिख लेते हैं, n के जगह 11m लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू s लिख लेते हैं। इसलिए सम ऑफ, इसीलिए सम ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर का जो टोटल इनकम है वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं एन एग्रीकल्चर वर्कर, अब तो एम में कन्वर्ट हो गया है, तो वो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 11m इंटू एस हो गया, ये एक हो गया। अब देखो अदर वर्कर्स जो है, अदर वर्कर्स का सम क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को करेंगे तो O1 जो O2 प्लस
डॉट 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 ओ एम, एम अदर वर्कर्स है, उसका कितना सम हो जाएगा टोटल, एम इंटू टी हो जाएगा, एम इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एवरेज मंथली इनकम ऑफ सारे जो वर्कर है सबका एवरेज मंथली इनकम चाहिए, ठीक है। तो एवरेज मंथली इनकम कैसे निकलेगा भाई, 1 + 2 को कर देंगे और जितना टोटल नंबर ऑफ वर्कर है, मतलब एग्रीकल्चर वर्कर प्लस अदर वर्कर, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, एवरेज कैसे निकलेगा भाई, टोटल सम तो क्या हो जाएगा, मुझसे क्या पूछ रहा है कि टोटल जो एग्रीकल्चर वर्कर है, ठीक है, और जो टोटल मेरा अदर वर्कर्स है, O1 जो O2 डॉट 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 ओ एम, तो ये टोटल कितना हो गया भाई, m+n हो जाएगा, ठीक है, m+n, ये पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सम 1 2 से हम लोग क्या करेंगे, 11m इंटू एस प्लस m इंटू टी हो गया। अब m और n में देखो रिलेशन दिया हुआ है मेरा, m और n में क्या रिलेशन है, n 11 टाइम्स m है, तो ये कितना लिख सकते हैं, n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11m लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12m हो जाएगा। तो ये कितना होगा, m कॉमन है तो m कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू एस प्लस टी बाई 12। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो टोटल एवरेज मंथली इनकम है दोनों वर्कर का, टोटल एवरेज मंथली इनकम है, ठीक है, टोटल एवरेज मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर प्लस अदर वर्कर क्या हो जाएगा, 11s प्लस टी बाई 12, ये मेरा हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर 11s प्लस टी बाई 12। तो देख रहे हो बहुत खूबसूरत था क्वेश्चन था, इसमें एस और टी के टर्म में दिया गया था, होपफुली आप कंफर्म मतलब कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखो फिर से बता देता हूँ, एग्रीकल्चर वर्कर था, मान लेते हैं एन था एग्रीकल्चर वर्कर, तो उसका एवरेज एस दिया हुआ है, अदर वर्कर्स उसको मान लेते हैं एम नंबर था, उसका टी दिया हुआ है एवरेज, ठीक है। तो इसमें हम लोग एन और एम में रिलेशन दिया हुआ है, कितना नंबर ऑफ वर्कर्स है उसका रिलेशन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, दोनों का सम निकाल लेंगे, कितना आ गया, एक टर्म में निकाल लेंगे एम के टर्म में, क्योंकि हम लोग का एन और एम में रिलेशन दिया हुआ है। अब टोटल वर्कर का जो इनकम का एवरेज निकालना है, टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वर्कर, तो उसको कर देंगे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिस इज द टोटल एवरेज मंथली इनकम। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था, होपफुली आपको मजा आया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन आपका नाबार्ड में पूछा जा चुका है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इन ए क्लास देयर आर 32 बॉयज एंड 28 गर्ल्स, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 14 ईयर्स एंड द एवरेज ऑफ द गर्ल्स इज 13 ईयर्स, ठीक है। देन व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास। तो देखो एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में मेरा क्या है भाई, 32 बॉयज है और 28 गर्ल्स है, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरा कितना है भाई, 60 स्टूडेंट है टोटल, ठीक है। अब देखो ये दिया हुआ है कि एवरेज एज ऑफ द बॉयज जो है, अब कितना बॉयज है मेरा, 32 बॉयज है, तो इस 32 बॉय का एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल सम डिवाइड बाई 32, ये कितना दिया गया भाई, 14 साल दिया गया, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, टोटल सम ऑफ द एज ऑफ द जो बॉय है, जो 32 मेरा बॉय है, ठीक है, उसका एज का सम कितना हो जाएगा भाई, 14 साल इंटू 32, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 14 दूना 28 का 8 हाथ में 2, 14 तिया 42 448 हो गया। तो ये मेरा आ गया क्या, टोटल जो बॉयज है उसके एज का सम ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब एवरेज एज ऑफ गर्ल्स भी दिया गया है, वो 13 साल है, मतलब कितना गर्ल्स है मेरा भाई, G1 G2 करके 28 गर्ल्स है, जो 28 गर्ल्स है उसका जो एवरेज है वो कितना दिया गया है, एज पर क्वेश्चन 13 ईयर्स है, ठीक है, वो 13 साल दिया गया है मेरा, ठीक है। तो गर्ल्स का जो एज है वो टोटल उसका सम कितना हो जाएगा, जो 28 गर्ल्स है, ठीक है, तो 28 गर्ल्स का टोटल सम कितना हो जाएगा एज का, 13 इंटू 28, ठीक है। तो इसको कर लोगे फटाफट मल्टीप्लीकेशन, 364 आ गया, ठीक है, 364। तो इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास। तो होल क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट है, तो इसका टोटल एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल जो पूरे क्लास का एवरेज है वो क्या आ जाएगा, जितने गर्ल्स जितने पहले बॉयज है उसका टोटल एज कितना है, 448, जितना गर्ल्स है उसका टोटल एज कितना है, 364, और टोटल स्टूडेंट कितना है भाई, 60। तो ये कितना हो जाएगा, 448 ऐड कर दो, ये हो गया 812/60। तो ये भाई ये कितना हो जाएगा, अगर इसको अगर हम लोग पॉइंट मिलाएंगे तो ये कितना हो गया, 212 हो गया। तो इसको कितना हो जाएगा, 63
180 हो गया, ठीक है। ये 32.0 कर देंगे तो कितना आ गया, 5 से चला जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ गया, यानी 13.53, मतलब अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 13.53। ये हो जाएगा एवरेज एज ऑफ द होल क्लास। तो होपफुली आपको क्लियर हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये आपका बैंक पीओ एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है ABCD है वो 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, एंड देयर एवरेज इज 65, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ A एंड D। तो ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ABCD जो है मेरा वो 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स है, जिसका एवरेज कितना है भाई, जिसका एवरेज 65 है। तो कंजिक्यूटिव इंटीजर नंबर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे क्या होगा कि जिसका एवरेज 65 हो सकता है। तो आप सोचोगे भाई कुछ ऐसा नंबर हो सकता है कंजिक्यूटिव 62, 64, 66, 68, कुछ ऐसा नंबर हो, तभी वो एवरेज कितना मेरा बन रहा है 65। कंजिक्यूटिव है मतलब लगातार है। तो अब इसमें देखोगे आप कितना ये नंबर हो सकता है क्या, इसका सम करो तो कितना है भाई, 126, 132, 190, 260 बाई 4, यानी ये इसका एवरेज कितना है 4, 6, 24, हाँ 65 आ रहा है। तो मेरा पहला नंबर 62 है, दूसरा 64 है, तीसरा 66 है, चौथा 68 है। ए बी सी डी कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर। तो इसमें कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी। अब ए बी सी डी पता चल गया तो ए और डी का प्रोडक्ट तो पता चल जाएगा, 62 इंटू 68 हो जाएगा। तो 62 इंटू 68 फटाफट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 41 49, दूसरा का 12 के 2, 6 36 1 37। तो ये हो जाएगा 6 9 4 4216। तो 4216 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और ये एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट ऑफ n नंबर्स इज m स्क्वायर, देन फाइंड द एवरेज ऑफ n प्लस n नंबर्स। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है m नंबर्स, चलो m नंबर्स मान लेते हैं x1 x2 करके डॉट 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 डॉट, m नंबर्स है, टोटल नंबर कितना है भाई m है, इसका कितना है एवरेज n स्क्वायर है। इसलिए जो मेरा सम ऑफ फर्स्ट m नंबर्स है वो क्या आ जाएगा भाई, फर्स्ट m नंबर का सम क्या हो जाएगा, m इंटू एन स्क्वायर। तो ये इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब एक और सीरीज नंबर है, एक दूसरा सीरीज है, मान लो y1 से स्टार्ट होता है, y1 प्लस y2 करके है, जो n नंबर्स है, टोटल नंबर्स कितना है मेरा n है, उसका जो एवरेज कितना दिया गया है भाई, उसका एवरेज है m स्क्वायर। तो यहां से जो वो दूसरा सेट ऑफ नंबर है उसका सम कितना हो जाएगा, जो n नंबर्स का सेट है उसका टोटल सम कितना हो जाएगा, m स्क्वायर n। तो क्वेश्चन में कह रहा है एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर्स। अब ये m नंबर और n नंबर का टोटल एवरेज क्या हो जाएगा भाई, इसका सम प्लस इसका सम डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी क्या हो जाएगा, x1 से लेके जो मेरा x2 नंबर है डॉट 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 xm, ठीक है, प्लस y1 से लेके जो मेरा y2 नंबर है डॉट 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 yn डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही हो जाएगा ना एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर्स। तो मेरा ये यहां से मैंने x1 x2 का वैल्यू क्या निकला है भाई, mn स्क्वायर है, देख सकते हो mn स्क्वायर है, ठीक है, इसको लिख लेंगे। और y1 y2 का वैल्यू क्या निकला है, m स्क्वायर n है, ठीक है, तो ये लिख लेंगे बाई mn, m प्लस n, ठीक है। अब इसमें mn कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, m प्लस n हो जाएगा डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज मेरा क्या हो जाएगा, m प्लस n नंबर का mn, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत देखो खूबसूरत क्वेश्चन था, इजी था, लेकिन थोड़ा मतलब ट्रिकी वे में दिया गया था। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा पूछ सकता है, आपको एसबीआई पीओ प्री में, आईपीएस पीओ प्री में भी पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना आप। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस पे देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। ओके, 3 नंबर दिया गया और तीनों के बीच रिलेशनशिप दिया गया है। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 56 देन द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, ठीक है। तो देखो इसमें 3 नंबर दिया गया है मेरा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और उस तीनों के बीच में रिलेशन दिया गया है। फर्स्ट नंबर जो है वो ट्वाइस है सेकेंड का और हाफ है थर्ड का। तो मान लेते हैं थर्ड नंबर जो है उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब पहला नंबर जो है ये हाफ ऑफ द थर्ड है, मतलब तीसरा नंबर जो भी है वो पहला नंबर उसका हाफ है, ठीक है। और ये जो दूसरा नंबर है उसका ये क्या है, ट्वाइस है। तो दूसरा नंबर तो एक्स बाई 4 होना चाहिए ना भाई, तभी तो इसका 2 गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, ये तीनों नंबर ये है। अब इस तीनों नंबर का एवरेज दिया हुआ है, मतलब तीनों नंबर जो आ गया सबको एक वेरिएबल में ले आएंगे,
तीनों नंबर का जो मेरा एवरेज है ये कितना दिया गया भाई 56। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, चार कॉमन ले लेंगे तो 2x आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा x आ जाएगा प्लस 4x आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा और 3 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 168 हो गया। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 7x/4 इजकल टू 168 हो जाएगा। यानी ये कितना से चला जाएगा, 7 दूना 14 4, यानी x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 96। तो x पता चल गया तो अब तो आसानी से बन जाएगा। x 96 से तो यानी ये कितना 48 हो गया, और ये कितना हो गया 96/4, x मेरा 96 है तो ये कितना हो गया भाई 24 हो गया, और x ये तो 96 ही हो जाएगा। अब पहला नंबर यानी 48 और थर्ड नंबर का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी 96 माइनस 48 ये कितना हो जाएगा 48। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन मजेदार क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। तो ये बोलते हैं ना सेव लास्ट फॉर द बेस्ट, मतलब जो लास्ट में बचा के रखते हैं जो बेस्ट होता है। और ये क्वेश्चन आपका मैट में पूछा जा चुका है, सीपीओ सीपीएफ एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज एक्स। ठीक है, 5 कंजिक्यूटिव नंबर है उसका एवरेज एक्स दिया गया है। इफ द नेक्स्ट टू नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड देन हाउ सेल द एवरेज वेरी। तो 5 कंजिक्यूटिव नंबर है उसका जो सम है वो एक्स दिया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं भाई, इसमें कॉमन सेंस यूज करो आप। 5 कंजिक्यूटिव नंबर को मान लो 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, तो इसका जो एवरेज है, एवरेज कितना हो गया इसका भाई, 2 1 3 6 4 10 5 15 है, 15/5 यानी एवरेज कितना है इसका 3। तो यानी एक्स मेरा 3 है। तो कह रहा है इफ द नेक्स्ट टू नंबर ऑल्सो इंक्लूडेड, 5 के आगे का क्या नंबर है भाई, 5 के आगे का क्या नंबर है, दो और नंबर को इंक्लूड करना है मुझे। तो 6 और 7 को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट कंजिक्यूटिव इंटीजर तो वही है, कंजिक्यूटिव इंटीजर 6 और 7 ही है ना नेक्स्ट। तो अब नया एवरेज क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 के 7 28, 28/7 मतलब नया एवरेज क्या हो गया मेरा 4। तो पहले मेरा एवरेज 3 था, अब मेरा एवरेज 4 हो गया, मतलब एवरेज इंक्रीज कर गया कितने से, एवरेज इज इंक्रीज्ड बाई कितने से इंक्रीज कर गया है बाई 1। तो एवरेज इज इंक्रीज बाय 1, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें x दिया हो गया है मेरा 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर का एवरेज। तो हम लोग कुछ भी मान लेंगे, एक में सही होगा तो सब में सही होगा। 1 से 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर है तो उसका एवरेज 3 है, यानी x 3 है। अब कह रहा है इसमें दो नेक्स्ट इंटीजर को भी इंक्लूड किया गया, यानी 6 7 को इंक्लूड किया गया, तो नया एवरेज क्या हो गया 4 हो गया। मतलब नया एवरेज पहले वाले एवरेज से +1 इंक्रीज कर गया। तो एवरेज इज इंक्रीज्ड बाई 1। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो। अब गाइज मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन बैंक पीओ एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एवरेज ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर 59 दिया गया है, हाईएस्ट इंटीजर दिया गया है और लोएस्ट इंटीजर दिया गया है आपका, और डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू इंटीजर भी दिया है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इज हायर ऑफ द रिमेनिंग टू। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये बताओ, इसका कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो होपफुली अगर आपके एवरेज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो गाइज होपफुली आज का वीडियो आपको मजेदार लगा होगा। इन कमिंग टाइम आई विल मेक मोर सच अरिथमेटिक टॉपिक्स के जो भी बचे हुए कॉन्सेप्ट है उसकी वीडियो में लाने वाला हूं। तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। जितने भी अरिथमेटिक टॉपिक्स बचे हुए हैं उसकी मैं वीडियो लाऊंगा, कॉन्सेप्ट वाली। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और उस पे फिर आपको हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो एसबीआई पीओ मेंस का लेवल है वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी मैं वीडियो डाला हूँ पहले भी जो मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें आपकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस की भी वीडियो है। ठीक है, तो उसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आप देख लो, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए वो भी देख लो। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए वो भी देख लेना। इसके अलावा परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का वीडियो मैंने कल डाला है, कॉन्सेप्ट फुल कॉन्सेप्ट समझाया है, तो वो देख लेना। उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया है, तो उसको आप अच्छे से कर लेना, ताकि फिर आने वाले टाइम में जब हाई लेवल क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इसके अलावा मैंने प्रोबेबिलिटी का भी जो फुल कॉन्सेप्ट वो भी मैंने दिया हुआ है, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कराई है, थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है और उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, तो वो वीडियो को भी देख लेना मेरे प्लेलिस्ट में। इसके अलावा मैंने परसेंटेज टॉपिक को भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है अलॉन्ग विथ न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, तो ये सब मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। फिर आने वाले टाइम में मैं हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस करना, इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन मेक श्योर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो अरिथमेटिक टॉपिक्स का। तो गाइज आई विल मेक मोर सच वीडियो इन द फ्यूचर।
Till the time, keep studying, keep preparing, and keep enjoying.